वेलकम टू डी के रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और अपने यूट्यूब चैनल डी के रवि क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आइए हम लोग करेंट अफेयर को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमने बीच में बहुत दिन एब्सेंट रहा, कुछ सिस्टम सेटअप करने में टाइम लग रहा था, इसलिए आप ही लोग के बेहतर के लिए हमने थोड़ा टाइम ले लिया। और आज हमने जो करेंट अफेयर लेकर आया है ये टोटल आधे महीने का है टोटल, यानी कि मार्च का आधा महीना, यानी कि 15 मार्च से लेके टोटल मिल जाएगा यहाँ तक, यानी अप्रैल के 2 तारीख तक। 20 मार्च से 19 मार्च तक पढ़ाया हुआ था, यानी 20 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक ये मिल जाएगा। और आप बने रहिए और अंत तक बने रहिए जब तक ये पूरा समाप्त नहीं कर लेते हैं। और बीच में कमेंट करिएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा। ये सब जितने भी आपको पेज दिख रहा है ना, ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारा करेंट अफेयर लेकर आ जाए हैं और आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा आप अपने एग्ज़ाम के लिए, और यदि मेरे साथ बने हुए तो मेरे सपोर्ट के लिए भी, दोनों बात समझिए। चलिए बिना समय को बर्बाद किए सेशन की ओर बढ़ते हैं। ये सब जितने भी आपको पीडीएफ दिख रहा है ये आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में आप लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया? ये आपको चाइना पर प्रतिबंध लगाया। किस देश पर लगाया है? चाइना पर प्रतिबंध लगाया। चाइना से रिलेटेड और भी चीज़ देखिए जो हाल के दिनों में घटित हुआ, जैसे अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्वीन लिंग स्टेशन का अनावरण किया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया। चीन ने एक नया उपग्रह जिसका नाम है आइंस्टीन प्रोब लॉन्च कर दिया है। चीन ने डेंगू जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया। डोंग जून को अपना रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है? ये आपको थाईलैंड देश जो है समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। थाईलैंड में इसे समलैंगिकता को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन भी चल रहा था। ये जो दृश्य देख रहे हैं ये आंदोलन का ही दृश्य है। और लास्ट में वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है इन्होंने फाइनली रूप से कह दिया कि आप समलैंगिक विवाह कर सकते हैं, ये कानूनन तौर पर वैध रहेगा। समलैंगिक बोले तो सेम जेंडर का व्यक्ति आपस में शादी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में लैटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर कौन बने? ये आपको विजय छेत्री जी बने। ये जो देख रहे हैं ये विजय छेत्री हैं और इन्होंने पहले भारतीय बने जो अमेरिकी क्लब पर, लैटिन अमेरिकी क्लब पर अपना हस्ताक्षर किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया है? ये आपको नई दिल्ली में किया था। कहाँ किया था? नई दिल्ली में किया था। और ये जो है से दृश्य है जहाँ पर ये आयोजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? ये आपको तेलंगाना में पाया गया। कहाँ पाया गया? तेलंगाना में पाया गया। तेलंगाना से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए, जैसे तेलंगाना में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। तेलंगाना इंटरनेट को बुनियादी अधिकार बनाने के लिए एआई हब स्थापित करेगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में
ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ साझेदारी किया है? ये आपको HPCL के साथ साझेदारी किया है। HPCL की फुल फॉर्म की बात करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड होता है और इसी के साथ साझेदारी किया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? ये आपको सऊदी अरब है। कौन है? सऊदी अरब है जो पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने वाला है। इसके पहले इसने कभी नहीं भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। बीच में आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है मेरा सेशन, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यदि मेरे साथ बने हुए हैं बहुत दिनों से तो इस सेशन को शेयर करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलिए और लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रॉड फाइनेंस एश्योरेंस हैंडेड के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा बॉन्ड कौन सा बना? तो ये आपका LIC बना। कौन सा बना है? LIC बोले तो भारतीय जीवन बीमा कहलाता है और इसी ने सबसे मजबूत रूप में बॉन्ड स्थापित किया है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे UNDRR का सहायक महासचिव नियुक्त किया गया? ये UNDRR क्या है? ये UNDRR जो है नेचुरल डिजास्टर से निपटने के लिए या उसकी उपचार करने के लिए या उससे बचने के लिए कई तरह के नियम और समाधान भी लाते रहता है। यानी कि इसका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिड्यूसिंग, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूज हो गया यूनाइटेड नेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसका पूरा नाम यही है। इसके अगर सहायक असिस्टेंट महासचिव की बात करें, सहायक महासचिव, तो एक कमल किशोर जी बने हैं। और इसका मुख्य काम होता है कि अगर कोई नेचुरल डिजास्टर यानी कि जैसे भूकंप हो गया, ये सब से जो भी क्षति होता है तो इसको पूर्ति करने के लिए या इससे राहत पहुंचाने के लिए एक जो है टीम बहुत सहायक होता है। तो इसका सहायक महासचिव कौन बने? कमल किशोर जी बने हैं। और भी चीज़ें रिलेटेड देखिए जो अभी हाल ही के समय में हुआ, जैसे सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। डिजिटल न्यूज़ पब्लिशर्स एसोसिएशन, जिसको DNPA बोलते हैं, का नया अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मरियम मेनन मैथ्यू को चुना गया है। भारतीय बैंक के संघ के चेयरमैन MV राव को बनाया गया है। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार को चुना गया है। इतनी रिलेटेड थी नियुक्तियां से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है? ये आपको सनराइजर्स हैदराबाद बनाया है। ये जो आप देख रहे हैं फोटो, ये सनराइजर्स हैदराबाद का है। इसी ने सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में वासिस्रो दियोमाए फेका को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति किया गया? किस देश का ये राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ये आपको सेनेगल के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। कहाँ के बनाए गए हैं? सेनेगल के राष्ट्रपति। और हाल ही में और भी जो नियुक्तियां हुई है जो अभी के समय में महत्वपूर्ण है और एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसे साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। तमास सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने। फेलेट्टी टियो तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने। अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के नए राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। ओल्जास वेक्टेनोवा के कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए। नायब बुकले अल सल्वाडोर के फिर से
राष्ट्रपति बने हैं। हाँ, आवाज़ आ रहा है? आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा, अगर किसी तरह की दिक्कत होगा, आवाज़ नहीं जा रहा होगा तो हमें ज़रूर बताइए, हम इसे सुधार कर लेंगे। हाल ही में बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में कौन चैंपियन बना? ये आपको हरियाणा बना। कौन बना है? हरियाणा बना है। हरियाणा से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 फरीदाबाद में संपन्न हुआ। हरियाणा ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता। इसके पहले हरियाणा नहीं जीता था। हरियाणा सरकार ने अभिनेत्री जिनका नाम है मीता वशिष्ठ को मनोरंजन नीति परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। हरियाणा के नए डीजीपी के रूप में शत्रुजीत कपूर बने हैं। इतनी फैक्ट थी हरियाणा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में दिनकर अस्थाना को किस देश में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको गाम्बिया में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये दिनकर अस्थाना जी का है और इन्हें भारतीय उच्चायुक्त के रूप में गाम्बिया में नियुक्ति की गई है। आप लोग बताइएगा कि गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? आज के सेशन में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। बीच बीच में हम क्वेश्चन भी पूछेंगे, आप लोग जरूर बताइएगा। हाल ही में जस्टिस मोहम्मद यूसुफ वानी ने किस राज्य में न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ये आपको जम्मू कश्मीर में न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए जो इस प्रकार से है। जैसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सार्वजनिक लॉन्च किया। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी जो एग्जाम के लिए अहम था, वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। चलिए, हाल ही में आई वार्षिक भारत टीबी रिपोर्ट के अनुसार 2015 से टीबी के नए मामले कितने प्रतिशत के गिरावट हुई? ये आपको 16% का गिरावट हुआ है। और 16% इंडिया अचीव 16% डिक्लाइन इन द न्यू टीबी केसेस। और 18% बात करें 18% रिडक्शन इन मोर्टेलिटी सिंस 2015। 2015 से ये 18% रिड्यूस किया किसमें? मोर्टेलिटी में। और 16% टीबी में। याद रहेगा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस आपको 23 मार्च को मनाया गया है। और देखिए इस मार्च में टोटल 1 मार्च से लेके अंतिम तक जितने भी आपको दिवस पूछने की संभावना है हमने इसमें मेंशन कर दिया है, जो आपको इस प्रकार है, आप भी देखिए। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व सरवन दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है और ये कई बार पूछा है एग्जाम में, स्टार मार लीजिए। और 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस, इसी दिन घाना आज़ाद हुआ था। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये भी कई बार पूछा है। और 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया जाता है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया जाता है। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। और भी देखिए मार्च के जितने भी था हमने सब मेंशन कर दिया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 17 मार्च सेंट पैट्रिक दिवस, 18 मार्च आयुष
अयुद्ध निर्माण दिवस 19 मार्च इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे, और 20 मार्च को विश्व गरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस, और इसी दिन विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, और 21 मार्च को ही विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और विश्व बिहार दिवस 22 मार्च को ही, और बिहार दिवस के शुभ अवसर पर अभी अभी 22 से 24 मार्च तक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसको बिहार महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, और उस दिन बिहार दिवस मनाया भी गया था। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, इसका थीम की अगर बात करें तो एट द फ्रंट ऑफ लाइन, इसका थीम है एट द फ्रंट ऑफ लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। और 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, और 23 मार्च को ही सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, और 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 26 मार्च पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी, और 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। देखिए हाईलाइट चीज़ तो पूछता ही पूछता है, कई बार ऐसे होती है कि जो हाईलाइट नहीं है वही पूछ देता है, और इतना बार पूछ देता है ना कि वही आगे चलकर क्या हो जाता है, हाईलाइट हो जाता है। इसलिए आप लोग भी ध्यान दीजिए कि हाईलाइट के साथ साथ नॉन हाईलाइट चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। ये सब जितने भी आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। हाल ही में किसने दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक की अध्यक्षता की है? ये आपको ब्राजील किया। कौन किया है? ब्राजील किया है। और भी चीज़ें देखिए जो ब्राजील से रिलेटेड है और एग्जाम के लिए अहम भी है। जैसे भारत ने ब्राजील को G20 की अध्यक्षता सौंपी है। वीजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का पूर्ण सदस्य बना है। ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन में सिटियों वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की दर्जा प्राप्त हुआ है। इतनी रिलेटेड थी फैक्ट ब्राजील से। हमारा सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। हम 15 दिन के टोटल करेंट अफेयर आपको यहाँ पढ़ा देंगे, यानी कि 20 मार्च से लेकर ये जो आप देख रहे हैं हमने इस पीडीएफ में भी मेंशन कर दिया है, ये 20 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक यानी आज तक के टोटल करेंट अफेयर। अब आज से हम रेगुलर करेंट अफेयर में रहेंगे। थोड़ा सिस्टम लगाने में टाइम लग रहा था इसलिए हम नहीं समय दे पा रहे थे आप लोग के प्रति, अब देंगे। लेकिन जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो का नया डीजी नियुक्त किया गया है? ये आपको राजीव कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार शर्मा को। और भी नियुक्तियां देखिए, जैसे आईसीसी एथलेटिक्स पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर जिनका नाम है सरफुदौला इब्ने शहीद, इन्हें बनाया गया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी और सीईओ के रूप में निधु सक्सेना को नियुक्ति किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दावुलुरी को विंडो और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिया। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किस बैंक पर आयकर विभाग ने 564.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? ये आपको बैंक ऑफ इंडिया को लगाया। किसको लगाया है? बैंक ऑफ इंडिया को लगाया है। ये रहा बैंक ऑफ इंडिया का लोगो और इसी पर जुर्माना लगाया है 564.44 करोड़ रुपए की। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। हाल ही में 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? ये आपको राजस्थान की स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, क्योंकि राजस्थान की स्थापना 30 मार्च को ही हुआ है। अब आज का सेकंड क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? आप हमें कमेंट सेक्शन में
जरूर बताइए। ओके, राजस्थान से रिलेटेड और भी चीजें देखिए, जैसे राजस्थान में मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना का शुभारंभ हुआ। राजस्थान में लौह अयस्क को विशाल भंडार पाए गए और राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में सुधांशु पंत को नियुक्त किया गया। राजस्थान के डीजीपी का अतिरिक्त कार्य प्रभार उत्कल रंजन ने संभाला। ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सहमति हुई। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव जो जयपुर में आयोजित होगा। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी राजस्थान से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 21, ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। हाल ही में आत्मा के नए अध्यक्ष कौन बने? फुल फॉर्म हाल ही में ATMA आत्मा के नए अध्यक्ष के रूप में कौन बने? ये बने अर्णव बनर्जी। कौन बने हैं? अर्णव बनर्जी। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया के भारतीय उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। अभी बताएं, अभी हमने ये भी बताया कि UNDRR का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया है और सदानंद दाते को NIA के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और अभय ठाकुर को म्यांमार में भारत के राजदूत के रूप में नियुक्ति की गई है। क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर है। चलिए क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पोपोकैटेपेटल ज्वालामुखी में विस्फोट हुई है, ये किस देश में हुआ है आपको बताना है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपको मैक्सिको का दृश्य है। ये जो हम आपके स्क्रीन पर दिखाएं ये मैक्सिको का दृश्य है और ये जो जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है उसका नाम है पोपोकैटेपेटल। क्या नाम है? पोपोकैटेपेटल। और ये ज्वालामुखी मैक्सिको में विस्फोट हुआ है और ये हाल ही में हुआ है। और हाल ही अगर बोले तो समझिए कि एक सप्ताह का अंदर का ये न्यूज़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में लुइस गॉसेट जूनियर का निधन हुआ। वे कौन थे? ये अभिनेता थे। अभिनेता बोले तो एक हीरो थे और इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जो आप देख रहे हैं ये लुइस गॉसेट जूनियर है। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। हाल ही में कहाँ बसंत त्योहार सिग्मोत्सव मनाया गया? बसंत त्योहार सिग्मोत्सव ये आपको गोवा में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? गोवा में मनाया गया है। और गोवा से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए, जैसे इंडिया एनर्जिंग वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया गया। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को GI टैग मिला। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण बाजार लॉन्च किया। भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेप का अनावरण किया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी गोवा से। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर है, चलिए देखिए। हाल ही में AFIH एथलेटिक्स समिति के सह अध्यक्ष कौन बने? AFIH के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश जी बने हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये PR श्रीजेश जी हैं और इन्हीं को AFIH का समिति सह अध्यक्ष बनाया गया। किन्हें बनाया गया है? PR श्रीजेश जी को। क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये आपको बेल्जियम में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? बेल्जियम में। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? विश्व में अभी तक कहीं भी ऐसा मंदिर नहीं बनाया गया जिसकी स्ट्रक्चर ओम आकार के। जैसे अगर मैं इसे हाईलाइट करना चाहूँ तो देखिए कुछ इस तरीके का है, ठीक है।
और यहाँ से इस तरह से, और यहाँ एक ऐसे दिया हुआ, और ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं बिल्कुल ओम आकार के, तो पूरी विश्व में अभी तक ऐसा नहीं कहीं बनाया गया था, और जो कि राजस्थान में बनकर तैयार है और उद्घाटन हो चुका है। राजस्थान की एक जगह का नाम है पाली, उस जगह पर ऐसा मंदिर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में कौन महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र मंच की अध्यक्षता करेगी? ये आपको सऊदी अरब करेगी। कौन करेगी? सऊदी अरब करेगी। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए जो सऊदी अरब से रिलेटेड है, जैसे सऊदी अरब मध्य पूर्व में ड्रीम ऑफ द टेंडर्स ट्रेंड लॉन्च कर रहा है। नई दिल्ली पुस्तक मेले में सऊदी अरब को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी के लिए $10 बिलियन का निवेश करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कहाँ अल्लू अर्जुन के वैक्स स्टैचू का अनावरण किया गया? ये जो आप देख रहे हैं साउथ का बहुत फेमस हीरो है जिनका नाम है अल्लू अर्जुन, और इनके वैक्स यानी कि मोम की प्रतिमा किस देश में बनाई गई है? तो ये आपको दुबई में बनाई गई है। कहाँ बनाई गई है? दुबई में बनाई गई है। और आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी है कि दुबई के लोकेशन बताना है कि कहाँ पर अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में बाल भेदभाव से निपटने के लिए विधेयक पारित करने वाला पहला देश कौन बना? ये आपको फ्रांस बना। कौन बना? फ्रांस बना। और भी चीजें देखिए जो फ्रांस से है, जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस नंबर 1 पर रहा और भारत 85वां नंबर यानी 85वें पर रहा। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल कवि तिलवरवर की प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अवाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी फ्रांस से। अगर फ्रांस के लोकेशन की बात करें तो देखिए ये आपका फ्रांस है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस, और इसकी लोकेशन की बात करें तो देखिए ये जो फ्रांस है इसके जस्ट बगल में देखिएगा तो स्पेन मिलेगा, ठीक है, ये स्पेन, इधर स्विट्जरलैंड, तो इधर बेल्जियम, इधर यूनाइटेड किंगडम, यहाँ देखिएगा तो अटलांटिक ओशियन, और नीचे अगर देखिएगा तो नीचे जो है मेडिटेरियन सी है। इतनी जगहों से घेरा हुआ है। तो जब भी अगर कोई कंट्री के नाम है तो कम से कम उसका राजधानी याद कर लीजिए और उसका लोकेशन देख लीजिए कि कहाँ कहाँ है। कई बार इस लोकेशन से रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न पूछता है, और जरूरी नहीं कि पूरा विश्व के कंट्री के नाम ही याद कर ही रहेंगे, नहीं, जो मुद्दा में है उसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, हाल ही में अभय ठाकुर किस देश में भारत के राजदूत नियुक्त हुए? ये म्यांमार में हुए। कहाँ हुए हैं? म्यांमार में। और भी चीजें देखिए जो हाल ही में नियुक्तियां हुआ है, जैसे सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। अभी जस्ट बताया डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन जिसको DNPA बोला गया, इसका अध्यक्ष मरियम मेनन मैथ्यू को चुना गया। भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन MV राव बने। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष अश्विनी कुमार को चुना गया। नए BMC आयुक्त के रूप में भूषण गगरानी को नियुक्ति की गई है, और इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में नवीन जिंदल को नियुक्ति की गई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे NIA प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको सदानंद दांते को नियुक्त किया गया। किन्हें नियुक्त किया गया है? सदानंद दांते को नियुक्त किया गया है। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए, जैसे किशोर मकवाना ने NCS के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला। श्री AS राजीव को CBC में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया।
सुरक्षा सांसद सुरक्षा के प्रमुख अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य के रूप में आशा लकड़ा को नियुक्ति किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष M.R. कुमार को नियुक्त किया गया है। इतने रिलेटेड फैक्ट थी नियुक्तियां से। क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दोस्तों आज सेशन थोड़ा लंबा जा सकता है, आप लोग घबराइए नहीं, धैर्य रखिए। कहावत है ना, एक बहुत पुरानी कहावत कि संतोष के डाढ़ में मेवा फरता है। थोड़ा संतुष्टि से रहिए, पैसेंस बना के रखिए और यही आपको आगे काम आएगा। जैसे हाल ही में एवरीडे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? हाल ही में एवरीडे के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ये आपको नीरज चोपड़ा जी को बनाया गया। किन्हें बनाया गया है? नीरज चोपड़ा को। और भी ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड देखिए जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे असलाइस ने नयनतारा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्पीड पेट्रोल के लिए BPCL ने नीरज चोपड़ा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चेन्नई सुपर किंग ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मसाला बॉन्ड KPG ने करीना कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बिस्लरी टेक्नो हायुडी मोटर इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। हम कंटिन्यू आपके साथ बने हुए हैं, आप भी बने रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। हाल ही में अडानी पोर्ट्स ने 3,350 करोड़ रुपए में किस राज्य के गोपालपुर पोर्ट का अधिग्रहण किया है? ये आपको उड़ीसा के राज्य में एक जगह के नाम है गोपालपुर, पोर्ट का अधिग्रहण किया। कौन किया है? अडानी पोर्ट। कितना में किया है? तो 3,350 करोड़। अधिग्रहण करने के मतलब क्या है कि ये जो गोपालपुर पोर्ट जो है उसको उसने खरीद लिया है। कितने में? 3,350 रुपये में। ओके, और भी चीजें देखिए जो हाल ही में हुआ। जैसे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उड़ीसा सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की। उड़ीसा में गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और उड़ीसा के रेड आंट चाटनी को GI टैग मिला और रेड आंट चाटनी को भी काई चाटनी भी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए बहुत अच्छी बात, मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 35 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में लक्ष्मी नारायण सेनु का निधन हुआ, वे कौन थे? ये एक हीरो हैं, अभिनेता हैं। और ये जो फिगर देख रहे हैं ये लक्ष्मी नारायण सेसु का है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया के निगरानी रखने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? ये आपको CVGIL इसे लॉन्च किया गया है। ये एक तरह के ऐसा एप्लीकेशन है जो कि मोबाइल एप्लीकेशन है जो आपको उस समय बताएगा चुनाव प्रक्रिया के समय में कि आप किधर जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी आ रहा है, कौन सी गाड़ी नहीं आ रहा है, उसका क्या नंबर है, इसको निगरानी करेगा। आपके पास क्या कोई हथियार है, इसको भी चेक करेगा। आप जो वोटिंग करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पर क्या लेके जा रहे हैं, सभी को निगरानी रखने के लिए, या फिर आचार संहिता का प्रहरी दिखाने को उल्लंघन करने का जो भी लोग कोशिश करेगा उसको नोटिस करेगा। इसके लिए इसने एक चुनाव आयोग ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया जिसका नाम है CVGIL। आपको आज के सेशन में इसका फुल फॉर्म भी बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में पैरा पावर लिफ्टिंग वर्ल्ड कप में 59 kg युवा वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? ये आपको विनय जीते हैं। कौन जीते हैं? विनय जीते हैं। और ये जो प्रोग्राम हुआ, ये जो प्रतियोगिता हुई, ये 21वें सीनियर और 16वें जूनियर 21st सीनियर एंड 16 जूनियर नेशनल पावर लिफ्टिंग
जो अभी संपन्न हुआ हाल ही में, यानी कि 25 से 26 मार्च, जब हाल ही बोले तो एक सप्ताह की चीज़ें को हम बताते हैं। तो ये जो कंपटीशन हुआ 25-26 मार्च को हुआ 2024 को, और जो कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कि नई दिल्ली में, वहाँ पर इसे आयोजित किया गया था। शॉर्ट में JNL स्टेडियम लिखा गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। हाल ही में जिनेवा में अंतर संसदीय संघ की 148वें बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व किसने किया है? ये आपको हरिवंश नारायण सिंह जी किए हैं। कौन किए हैं? हरिवंश नारायण सिंह किए हैं। और ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा की बात करें तो जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और यह 148 नंबर का ये सम्मेलन हुआ जिसका प्रतिनिधित्व हरिवंश नारायण सिंह किए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में 26 मार्च को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? ये आपको बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। और ये 26 मार्च को पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। बांग्लादेश के पूर्व नाम जो है पूर्वी पाकिस्तान था, और जो अभी पाकिस्तान हम लोग देखते हैं वो पश्चिमी पाकिस्तान है। तो जिस समय ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और उन्हीं के सरकार में इसे आज़ाद किया गया। और हमने क्लास में भी बताया था कि कब आज़ाद हुआ था। डेट तो यहाँ पता है कि 26 मार्च। आपको इस भी बताना है कि कब बांग्लादेश फाइनली रूप से आज़ाद हो चुका था। बांग्लादेश से रिलेटेड और भी चीज़ें देखिए, जैसे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह का प्रतिमा का अनावरण बांग्लादेश के ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 आयोजित किया है। इतने रिलेटेड फैक्ट थी बांग्लादेश से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 36। ये सब जितने भी आपको चीज़ें दिख रहा है आपको मिल जाएगा PDF, आराम से आप उससे देख सकते हैं। ये तो बता दिए, 2 बार ये आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ये PDF मिस्टेक से एक ही बार फिर से डाला गया। क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में कहाँ मेदिन पोया उत्सव मनाया गया है? ये आपको श्रीलंका में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में मनाया गया है। और भी रिलेटेड फैक्ट देखिए जो श्रीलंका से, जैसे श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। यानी कि श्रीलंका में जो रह रहे हैं लोग, कुछ लोग भारतीय मूल के हैं, तो भारत उसमें उस 1300 घर को वहाँ पर आवास देगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर जिनका नाम है पथुम निसांका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअल लॉन्च किया। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर यानी नंबर 1 पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त की अगर बात करें तो संतोष झा ने श्रीलंका के पदभार ग्रहण किया। और भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इतनी रिलेटेड फैक्ट थी श्रीलंका से। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में कौन स्टार्ट 2024 कार्यक्रम जल्द शुरू करेगी? आप जैसा कि देख रहे हैं ये इसरो जल्द ही शुरू करेगी। और इसरो की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जल्द ही स्टार्ट 2024 का शुभारंभ करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में
12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? आप ये लोगो और ये डिस्प्ले से देख सकते हैं कि विराट कोहली जो हैं ये T20 मैच में 1200 रन बनाने वाले पहले भारतीय, 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने। जो T20 में भारत के कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं था जिन्होंने 12,000 रन बनाया है। कौन बनाया है पहला बार? विराट कोहली। तो आंसर क्या हो जाएगा? विराट कोहली। गुड। चलिए, और आज का ये अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में अमेरिका के किस स्टेट में बच्चे के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, अमेरिका में अगर बात करें टोटल 14 स्टेट है। कितना है? 14। 14 में एक स्टेट का नाम है फ्लोरिडा। क्या नाम है? फ्लोरिडा। और उस फ्लोरिडा जगह पर अगर देखें तो बच्चों को सोशल मीडिया को यूज करने पर बैन लगा दिया। अभी आप लोग कुछ समय से देख रहे होंगे कि यूट्यूब जो है, यूट्यूब अपना एक स्पेशल फीचर लॉन्च किया, उसमें आपको एज वेरिफिकेशन मांग रहा है। तो क्यों मांग रहा है? क्योंकि बहुत सारा बच्चा लोग है सोशल मीडिया पर अपना हरकतें वाला वीडियो डाल दे रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें डाल दे रहा है जो असामाजिक रूप में है, या फिर वैसे चीज़ों को देख के बिगड़ जा रहा है जो सोशल मीडिया पर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अमेरिका ने क्या किया कि बच्चों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया। किस राज्य में अभी लगाया है? फ्लोरिडा में। ये था आज के अंतिम प्रश्न। आप हमें बताइए मेरा सेशन कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर किसी तरह के सलाह है तो हमें ज़रूर बताइए। ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।